हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से वो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं जो नीट और जेई के एग्जाम में अक्सर पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है मेरा पार्ट 5। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A इज y. If the length of the wire is doubled and cross sectional area is halved, then the Young modulus will be. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डायमेंशन दिए हैं। एक वायर था हमारे पास जिसकी लेंथ थी L और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A था और उसका यंग मॉड्यूलस था Y. इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर लेंथ जो है हम अब क्या कर दें, डबल कर दें और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या कर दें, हाफ कर दें, तो यंग मॉड्यूलस कितना हो जाएगा? स्टूडेंट, हमें पहली चीज ये समझनी है कि यंग मॉड्यूलस जो होता है वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल. So young modulus doesn't change if we change the dimension of the wire. स्टूडेंट्स, यहाँ पे डायमेंशंस आप कुछ भी कर दें लेकिन यंग मॉड्यूलस जो है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, तो इसलिए हमारा जो आंसर रहेगा वो बी ही रहेगा, दैट इज वाई. इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल. तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन रहते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन नीट जेई में अक्सर पूछ लेते हैं जिनका आंसर सिंपल होता है. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व. एन एल्यूमिनियम रॉड विथ यंग मॉड्यूलस 7.0 into 10 to the power 11 Newton per meter square undergoes elastic strain of 0.04%. The energy per unit volume stored in the rod in SI unit is. अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक एल्यूमिनियम की रॉड दी है जिसका यंग मॉड्यूलस हमें दिया है 7.0 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके बाद स्टूडेंट, हमको जो स्ट्रेन दिया है वो कितना दिया है? 0.04%. अब इस स्ट्रेन को हम परसेंट के फ्रैक्शनल वैल्यू में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.04%. है तो नीचे 100. स्टूडेंट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे. ये आ जाएगा हमारा 4 इंटू 1234 10 टू द पावर -4. तो ये आ गया स्टूडेंट हमारा स्ट्रेन. अब स्टूडेंट्स, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ये होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. अब स्टूडेंट, हमारे पास स्ट्रेन है पर स्ट्रेस नहीं है, तो हम जानते हैं यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो हमें चाहिए स्ट्रेस, तो स्ट्रेस इन इक्वल टू यंग मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन. तो स्टूडेंट, यंग मॉड्यूलस हमें दिया है 7 इंटू 10 टू द पावर 11 और स्ट्रेन हमने निकाल लिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -4. तो स्टूडेंट, ये कितना हो जाएगा? 7 4 जा 28 एंड 10 टू द पावर 11 -4 इज 7. तो स्टूडेंट, यह आ गया हमारा स्ट्रेस. अब स्टूडेंट, हम जो ये फॉर्मूला है इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम में स्ट्रेस की वैल्यू पुटअप करेंगे और स्ट्रेन की वैल्यू को पुटअप कर देंगे. हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. सो हाफ इज इक्वल टू स्ट्रेस आ गया हमारा 228 इंटू 10 टू द पावर 7 और स्ट्रेन स्ट्रेन है हमारा 4 इंटू 10 टू द पावर -4. तो स्टूडेंट, 2 से 2 1 जा 2 2 4 जा 8 14 इंटू 4 कितना होगा? 56. देन इंटू 10 टू द पावर 7 -4 इज 3. स्टूडेंट, ये कितना निकल के जाएगा? 56,000 जूल पर मीटर क्यूब. तो स्टूडेंट्स, अवर सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन. तो स्टूडेंट्स, इसमें क्या करा हमने, इसमें हमें फॉर्मूला पता था एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन. ये कैसे आती है मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ. और इसके बाद हमें स्ट्रेन चाहिए था तो हमने यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन और हमने स्ट्रेस को वैल्यू को निकाल लिया. इसके बाद हमने यहाँ वैल्यू पुटअप करी तो हमारा आया 56,000 जूल पर मीटर क्यूब. सो अवर सी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर. चलिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व. Young modulus for a steel wire is 2 into 10 to the power 11 Pascal and its elastic limit is 2.5 into 10 to the power 8 Pascal.
By how much can be a steel wire 3 meter long and 2 mm in diameter be stretched before the elastic limit is exceeded? अब स्टूडेंट क्वेश्चन में गिवन है कि यंग मॉड्यूलस ऑफ स्टील दिया है हमें 2 इंटू 10 टू द पावर 11 पास्कल एंड इट्स इलास्टिक लिमिट इज 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट दी है इसका मतलब है मैक्सिमम स्ट्रेस जो होगा, स्ट्रेस मैक्स होगा, वो दिया है हमें 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8 पास्कल। इलास्टिक लिमिट मतलब कि हम उसको कितना स्ट्रेस दे सकते हैं मैक्सिमम, तो हम इसको इस लिमिट तक दे सकते हैं। बाय हाउ मच कैन बी स्टील वायर 3 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है हमें स्टील वायर की 3 मीटर एंड इट्स डाया इज 2 mm। अब स्टूडेंट बी स्ट्रेच्ड बिफोर द इलास्टिक लिमिट इज एक्सीडेड, तो हम कितना उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट हमें जो ये फॉर्मूला पता है यंग मॉड्यूलस का, वो क्या होता है, ये हमें हुक्स लॉ से पता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो स्टूडेंट स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा क्या होता है, स्ट्रेस होता है जो क्या होता है, ये हमें गिवन है, और स्ट्रेन कितना होता है, इंक्रीज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, डेल एल अपॉन एल। तो स्टूडेंट यहाँ पे अब हमें डेल एल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डेल एल अपॉन एल इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन यंग मॉड्यूलस। तो स्टूडेंट इंक्रीज इन लेंथ हमको फाइंड आउट करना है, तो सिग्मा अपॉन स्ट्रेस अपॉन यंग मॉड्यूलस इनटू लेंथ ऑफ द वायर। तो स्टूडेंट हमें स्ट्रेस दिया हुआ है 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8, यंग मॉड्यूलस हमें दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर 11, लेंथ ऑफ द वायर इज 3 मीटर। इसको जब हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, देखिए डेसिमल है, नीचे 0 हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 इंटू 3 15 बाय 4 इंटू 10 टू द पावर 8। तो स्टूडेंट ये 10 टू द पावर 11 जो ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 3.75 इंटू 10 टू द पावर -3। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमें आंसर दिए हैं वो दिए हैं mm में, एंड ये जो हमारा आंसर आया ये मीटर में आया, हम इसको mm में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में कितना mm होता है, 10 टू द पावर 3 1000 mm होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 3.75 mm इज द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्टील वायर। तो स्टूडेंट्स अवर ये आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, सिर्फ हमको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थी डायमीटर का, जो हमको यूज नहीं था क्योंकि हमें डायरेक्टली स्ट्रेस दे दिया था, स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ी और ऐसे हमने वैल्यू को पुट अप करके आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। The approximate depth of an ocean is 2700 meter. The compressibility of water is 45.4 into 10 to the power -11 per pascal, and density of water is 10 to the power 3 kilogram per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डेप्थ ऑफ द सी दी है हमें 2700 मीटर और कंप्रेसिबिलिटी दी है हमें 45.4 इंटू 10 टू द पावर -11 पर पास्कल, एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दी है स्टूडेंट, ये हमें दी है 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशन? तो स्टूडेंट यहाँ पे हमको जो रिलेशन पता है, कंप्रेसिबिलिटी का जो रिलेशन है वो 1 अपॉन क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है, और बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है डेल पी चेंज इन प्रेशर अपॉन फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं तो डेल वी बाय वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन बल्क मॉड्यूलस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर हमें कंप्रेसिबिलिटी का हमें पता है ये क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बल्क मॉड्यूलस, और यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है डेल पी। तो स्टूडेंट्स एट द बॉटम ऑफ द सी अगर हमें डेप्थ पता है, हमें डेंसिटी पता है, तो हमें पता है चेंज इन प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ द सी कितना होगा, तो यहाँ पे होगा ये रो जी एच, कि ये जो चेंज इन प्रेशर आएगा जब हम इतनी डेप्थ पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रेशर कितना होगा, डेंसिटी वाटर की हमें गिवन है 10 टू द पावर 3, जी की वैल्यू 10 एंड द हाइट इज 2700 मीटर। तो स्टूडेंट इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 27 इंटू 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं 2700 को, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर 3 + 1 4। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 27 इंटू 10 टू द पावर 6।
ये कितना आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट इतना प्रेशर आ गया है, हमें मिल चुका है, और हमें डेल बी बाय वी निकालना है। और हमें बल्क मॉड्यूलस क्या पता है, जो कंप्रेसिबिलिटी का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू को रख सकते हैं। सो डेल बी बाय वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर आए 27 इंटू 10⁻⁶। और ये क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंप्रेसिबिलिटी का। तो हम बी की जगह क्या रख सकते हैं स्टूडेंट, 1/c। और 1/c क्या हो जाएगा, c ऊपर चले जाएगा, तो c की वैल्यू ऊपर मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगी। तो इंटू सी है हमारा 45.4 इंटू 10⁻⁻11। तो स्टूडेंट जब 11 को जब हमने 45.4 से मल्टीप्लाई करा तो आया 1225.8। अब देखिए 10⁻6 माइनस 10⁻⁻11 कितना होगा, 10⁻⁻5। तो ये हमारा फ्रैक्शनल चेंज आया स्टूडेंट वॉल्यूम में। तो देखिए ये आया डेल बी बाय बी इज इक्वल टू 1225.8 इंटू 10⁻⁻5। तो देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक नंबर के बाद डेसिमल। तो देखिए 1 2 3 है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे और 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1.225 आ जाएगा। और जब हम इसको 1000 से मतलब 10⁻³ से डिवाइड और 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो देखिए 10⁻⁻2 आ गया। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 1.2 इंटू 10⁻⁻2। सो स्टूडेंट्स अवर ए आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में क्या दिया था, हमें कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बल्क मॉड्यूलस से। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है स्टूडेंट, ये रेजिस्टेंस करता है, सब तरफ से जो प्रेशर लगता है तो रेजिस्ट करता है ये अपने शेप को चेंज होने में, अपने वॉल्यूम को चेंज होने में। कंप्रेसिबिलिटी इसका अपोजिट हो जाता है। और जब हमने इसकी वैल्यू को पुटअप करा, ये हमने प्रेशर निकाल लिया एट दी डेप्थ एच। तो ये हमारा चेंज इन प्रेशर आया एट द डेप्थ एच में 27 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसकी जब वैल्यू को हमने ये बल्क मॉड्यूलस के फॉर्मूले में जब पुटअप करा, हमारा चेंज इन फ्रैक्शनल वॉल्यूम आया 1.2 इंटू 10⁻⁻2। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड। इस क्वेश्चन को आप क्या करें, 2 to 3 टाइम्स प्रैक्टिस करें तो आपको इजीली आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट अब हम करें क्वेश्चन नंबर 50 सॉल्व। स्टूडेंट इसके पहले मैंने आपको 4 क्वेश्चंस करवाए हैं जो अक्सर एग्जाम में, नीट और जेईई के एग्जाम में, एआईपीएमटी के एग्जाम में अक्सर कॉन्सेप्ट वाइज पूछे जाते हैं। तो अब हम करें क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट ये मेरा अभी आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको किस चैप्टर से और न्यूमेरिकल्स करवाने हैं। जो भी आपका वीक पॉइंट है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब शुरुआत करते हैं। यंग मॉड्यूलस ऑफ टू वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius r. Wire B is 1 meter long and has radius 2 mm. If the two wires stretch by the same length for a given load, then the value of r is close to. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में गिवन है यंग मॉड्यूलस जो दो वायरों के दिए हैं ए और बी का, इसका हमको रेशियो गिवन है स्टूडेंट। ये दिया है 7:4, 7/4। और वायर ए जो है उसकी लेंथ दी है हमें 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज रेडियस आर, और इसका जो रेडियस है वायर ए का वो हमें आर दिया है। वायर बी जो है वो 1 मीटर लॉन्ग है एंड हैज रेडियस, और इसका जो रेडियस दिया है वो दिया है 2 mm। अब स्टूडेंट इसके बाद हम देखते हैं इफ द टू वायर्स स्ट्रेच बाय द सेम लेंथ। अब दोनों वायर की क्या करते हैं, डेल ए और डेल एल बी, ये दोनों की जो लेंथ है, जो स्ट्रेचिंग लेंथ है दोनों की, जो चेंज इन लेंथ आ रही है वो सेम आ रही है फॉर अ गिवन लोड, एक गिवन लोड के लिए। देन द वैल्यू ऑफ आर इज क्लोज टू। तो हमको ये आर ए फाइंड आउट करना है। करेंगे, हमें आंसर एमएम में दिया है तो हम ये लेंथ को भी एमएम में चेंज कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो हो गया 2000 और ये हो गया 1000 mm। हमने सबको क्या कर दिया 1000 mm में चेंज कर दिया। अब स्टूडेंट ये जो हमें दिया है, ये जो चेंज इन लेंथ बराबर है, देखिए डेल एल ए इज इक्वल टू डेल एल बी। अब हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। यंग मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इनटू ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो चेंज इन लेंथ है वो यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ अपॉन ए इंटू एल अपॉन वाई। अब स्टूडेंट ये जो आया हमारी डेल्टा एल की वैल्यू, इसको हम यहाँ भी पुट कर देंगे, यहाँ भी पुट कर देंगे। तो देखिए डेल एल ए के लिए फोर्स अपॉन एरिया, एरिया हमें रेडियस गिवन है तो यहाँ पे हम एरिया ए के लिए रख देंगे पाई आर ए स्क्वायर इंटू गिवन लेंथ एल ए अपॉन चेंज इन लेंथ डेल्टा एल, और सॉरी यंग मॉड्यूलस आएगा, यंग मॉड्यूलस, तो यंग मॉड्यूलस ए के लिए। अब स्टूडेंट यहाँ पे इक्वल में भी हम क्या रखेंगे, डेल्टा एल बी का फॉर्मूला लगाएंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो हो जाएगा डेल्टा एफ अपॉन
पाई रेडियस ऑफ द बी वायर इंटू लेंथ ऑफ द वायर बी इज इक्वल टू अपॉन में यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर बी। स्टूडेंट इस बेसिस पे हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, एफ से एफ कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों में जो लोड है, जो फोर्स है वो इक्वल है। इसके बाद देखिए एल ए की वैल्यू कितनी दी है, ये हमें दी है 2000 mm, तो हम रख देंगे 2000 अपॉन पाई। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर ए स्क्वायर रेडियस ऑफ ए दिया है हमको वायर ए आर स्क्वायर, यही हमको फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट इधर आ जाइए, लेंथ ऑफ द वायर बी कितनी दी है 1000 mm, अब अपॉन में क्या है, रेडियस ऑफ द वायर बी इज 2 mm, सो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर बी इज वाई बी, और ये क्या है वाई ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या दिया, रेशियो दिया वाई ए अपॉन वाई बी, तो हम वाई ए को यहाँ पे ले जा सकते हैं। देखिए 2000 स्टूडेंट यहाँ पे 1000 है, इसको नीचे ला सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया इज इक्वल टू, ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर को यहाँ पे ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, आर स्क्वायर इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ ए, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या बचेगा अपॉन में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू यंग मॉड्यूलस ऑफ वायर बी। स्टूडेंट ये 1000 डिवाइड करेगा 2000 पर 2 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन 4 में होगा तो 8। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए आर स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है और यंग मॉड्यूलस वाई अपॉन वाई बी दिया है 7/4, तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे 7/4। तो देखिए 4 का मल्टीप्लिकेशन 8 में होगा तो 8 4 32/7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 को 32 से तो कितना आएगा, 7 4 28, 7 5 35, 7 7 49। तो स्टूडेंट्स ये आ रहा है 4.57 आ रहा है, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा। फ्रेंड्स ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2.137 mm। तो स्टूडेंट ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ द वायर ए। तो स्टूडेंट अवर बी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या करना था, सिर्फ हमको जो चेंज इन लेंथ थी दोनों में बराबर हो रही थी फॉर अ गिवन लोड, तो जो हमने दोनों को इक्वेट करा, ये जो फॉर्मूला जो हम जानते हैं, जो हुक्स लॉ का जो फॉर्मूला है वाई बराबर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, उससे वैल्यू आ जाती है। जब हमने इसको पुटअप करा, तो जब यहाँ पे आर की जगह आर स्क्वायर निकाला, उसके बाद आया हमारा अंडर रूट 4.57, जब इसको सॉल्व करा तो हमारा आया 2.13। सो अवर बी आंसर इज अवर करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टैंड, आप इस क्वेश्चन को क्या करें, बिना देखे प्रैक्टिस करें 2 to 3 टाइम्स, तो आपको इजिली आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें मैं आपको लेके आऊंगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से कुछ क्वेश्चंस